नमस्कार, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। मैं हूँ राजू यादव। आज मेरे साथ मिल्कीपुर विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण की पार्टी से सूरज चौधरी जी हैं। मैं इनसे पूछूंगा, मिल्कीपुर विधानसभा प्रत्याशी सर यहाँ पे किसको अपना कैंडिडेट मान रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बता दें, सूरज चौधरी ने चंद्रशेखर रावण भैया का आज़ाद समाज पार्टी का झंडा यहाँ पे गाड़ दिया, बुलंद कर दिया है। हार जीत तो अपनी जगह है, कंपटीटर क्या बनेंगे? 2 सीएम है और सूरज चौधरी एक आम आदमी है। जनता के लिए लड़ा है और वो मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, मंदिर मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, एक धर्म की राजनीति पे ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सूरज चौधरी जो है मुख्य मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाह रहा है। हो सकता है सूरज चौधरी अपनी बात रखने में लोगों में नाकाम रहे, क्योंकि एक आम आदमी है और दोनों ठारे सीएम बहुत हाई लेवल के। लड़ाई तो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन आप साथियों पे मुझे सूरज चौधरी को भरोसा है कि आप लोग मुझे साथ देंगे, क्योंकि ये सूरज चौधरी की आवाज़ जो है आप लोगों की आवाज़ है। ये खुद की आवाज़ नहीं, खुद की लड़ाई नहीं है, अपने लोगों के लिए सूरज चौधरी लड़ा है। और ये लोग तो सिर्फ गोल गोल लोगों को झांसा दे रहे हैं और लोगों का वोट लेंगे, निकल जाएंगे, चाहे वो सीएम हो, चाहे इनके कई सारे मंत्री हों। सिर्फ वोट लेने के लिए आए हैं कि आपको बरगला करके, जात पात के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे बहका करके आपका वोट लें, और उसके बाद जा करके एक लोग रुदौली में रह जीते तो और दूसरे लोग रहेंगे वहाँ पे लखनऊ में। आपको एक वोट अपना देने से पहले सोचना पड़ेगा, मेरा कंपटीटर की क्या बात करते हैं? कंपटीटर क्या, कोई कंपटीटर नहीं। मैं कंपटीशन से मानता हूँ कि बस जैसे हूँ ठीक। त्रिकोणीय बना दिया लखनऊ। त्रिकोणीय क्या, हम क्या बनाएंगे? ये तय करना जनता का काम है। सूरज चौधरी जमीन पे काम कर रहा है और ऐसे ही उसका जो जंग का ऐलान हुआ है मिल्कीपुर के युवाओं के साथ में, ये जारी रहेगा। हार जीत अपनी जगह, सूरज चौधरी मैदान में है, मैदान में रहेगा और डटा रहेगा। खून के आखिरी कतरे तक, जब तक सांसें हैं, डटे रहेंगे। मिल्कीपुर के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। हार जीत का फैसला हमारी जनता तय करेगी कि उनका नेता। 2024 के चुनाव में आप यहाँ के सांसद के साथ रहे, ऐसी क्या बेरुखी रही कि आप उनसे अलग होकर उनको ही? देखिए, सांसद जी अपने निष्क्रिय पुत्र को यहाँ पे टिकट दिलाए, चुनाव 6 ठू हारे बाटे सांसद जी, यह हार जाइए। कौन हारा है? अरे भैया, जो 9 सीटों पे इलेक्शन हुआ था, अच्छा। तो जहाँ पे उपचुनाव होना, सांसद बन गए थे, तो वो उसमें 6 हार गए। और एक को गलती एक्सेप्ट नहीं करता है कि भैया हम घर ही में टिकट दे रहे हैं, यही लिए हार गए। यहाँ पर भी सूरज चौधरी को यही बात चुभ रही थी। अजीत इनका डमी कैंडिडेट है मिल्कीपुर में, सिर्फ समाजवादी के लोग उसको ढो रहे हैं और ये हार जाएंगे। तो ठीक है, आप प्रशासन पे फोड़ने का अभी से प्रैक्टिस करें। कब वो बीएलओ बताएंगे कमी बाय, कब वो बताइए गुंडा एक्ट लगा देगा, कब वो बताइए वोट नहीं पड़ने दिया। मतलब अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। सूरज चौधरी की बात का भान पहले से पता हो गया था कि ये लोग झूठे हैं। अवधेश प्रसाद चुनाव हार जाएंगे अपने निकम्मेपन की वजह से, और ठीकरा जो है प्रशासन पे फोड़ेंगे। हमने देखा ये कर्म भूमि है निश्चय यादव जी की। यहाँ पर जनता वोटर क्रांतिकारी रही, हमेशा परिवर्तन किया। जो भी उपचुनाव हुए सपा ने जीते। सूरज चौधरी की किरण कैसे बनी? देखिए, सपा ने जीते हैं, जो एक यहाँ पे धुरी है, जिधर सेन परिवार जाता है ना, जिसके सर पे हाथ रखता है ताज भी उधर ही जाता है। सेन परिवार को अवधेश का जो परिवार है जबरदस्ती हजम करने की कोशिश कराई कि मतलब बस मजबूरी में उनका वोट चाहिए, यही ले। जो दिल का प्यार होता है वो चेहरे पे आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। यहाँ के युवा कार्यकर्ता, हो सकता है सांसद भैया आनंद सेन भैया के ऊपर दबाव हुआ है पार्टी की, तो वो मान जाएंगे, लेकिन यादव समाज का हमारे तमाम भाई, जिनको मैं दिल से प्यार से अपने बचपन से जानता हूँ, उनके साथ कभी नहीं खड़ा होगा अवधेश प्रसाद के। क्योंकि अवधेश प्रसाद के लोगों ने उनको, सेन परिवार को कभी सम्मान नहीं दिया। अवधेश जी के साथ रहे आप, आपने आरोप लगाया सम्मान नहीं दिया। कभी आपने कहा अवधेश प्रसाद ने मिश्र को सम्मान नहीं दिया। भाजपा के कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि अवधेश प्रसाद ही ऐसे हैं जिन्हें मिश्र को मंत्री नहीं बने दिया। आपको कितनी जानकारी? भैया अभी क्या बोले हम आपको? अवधेश प्रसाद ने, उनके लोगों ने सेन परिवार को तहस नहस कर दिया, बिखेर दिया। और ये पूरी मिल्कीपुर की जनता जानती है, सब कुछ बिखर गया उनके चक्कर में, जनता जानती है। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन पूछ रहे, पूरी मिल्कीपुर की जनता जानती है। मतलब जो है मतलब सेन परिवार के साथ में ये जब कई बार मिनिस्टर रहे हैं, बताइए इतने बड़े बाबूजी थे, दुनिया उनको सलाम करती, मरने के बाद युग पुरुष मानती है। इन्हों को क्यों मानी? 6 बारी मंत्री, 9 बारी विधायक, कितनी अच्छी इमेज बनाए हैं। सूरज चौधरी जैसे आम कार्यकर्ता उनके खिलाफ बगावत किए भाई, अकेले सूरज चौधरी ना आए बाटे, बहुत जने बाटे उनके खिलाफ, ऐसे जो बेचारे परेशान आए। कल एक ठू सरोज यादव इनकी पार्टी के कोनो जिला अध्यक्ष रोवत रही, अवधेश का कोसत रही, पारसनाथ जिला अध्यक्ष का कोसत रो रही थी वहीं पे। क्यों रही थी?
अरे भैया वह साथे कुछ सही से रहा, दुखी भाई, हर बात हम नहीं बता पाएंगे। डिम्पल यादव आई थी, रो रही थी। डिम्पल यादव के लिए रो रही थी, प्रचार करने क्यों आई है? नहीं अरे वो कोनो परेशान रही, पूरी बात हम सुने नहीं, लेकिन वही कार्यक्रमों के बीचों में बेचारी रोने लगी, बड़ा तकलीफ हुई। वह तक सूरज चौधरी करा, वह तकलीफ हमारे प्रदीप भैया करा, वह तकलीफ एक हमारे बेही के अजय भाई हैं, अजय पासी जी, उनको है तो अवधेश प्रसाद ने किसी को बख्शा नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या देखते हैं? आप कहीं घटना से आ रहे हैं, उसके बारे में देखिए कानून व्यवस्था दलित तो समझिए कि यहाँ पे समझिए एकदम जूता के नीचे रखे बाटे सबका। एक ठू अभी खंडासम दलित लड़की के साथ रेप हुआ, केहू कोनो मतलब ना है उनके, कोनो सुनवाई ना बेचारी के। ये FIR वगैरह दर्ज हुई, FIR दर्ज हो जाना और लोगों को जेल में डाल देना, ये बड़ी चीज नहीं होती। जेल वोल में तो डाले हैं, लेकिन दलितों के ऊपर इतने बड़े बड़े अत्याचार। अभी एक लड़की को नंगा करके पेड़ में लटकाया गया, आज की घटना है। कहाँ की? यहीं अयोध्या जनपद, वहीं राम मंदिर से थोड़ी दूर की घटना है। नंगी लटकाई गई लड़की को, इंटरनल पार्ट उसके डिस्टर्ब किए गए हैं। आप देखेंगे तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। और अयोध्या की दामनी के लिए किसी के मुंह में जबान नहीं आवाज उठाए। आज कोई बड़ी जात की लड़की होती तब पूरे लोग मोमबत्ती जला रहे होते। आप मौके पर गए थे? हम मौके पे गए, अभी दरोगा जी से मिलके आ रहे हैं। उसका वीडियो आप देखेंगे तो आप ऐसे मुंह हटा लेंगे। दलित समाज की, कोरी समाज की लड़की है और कोई बड़ा नेता वहां नजर नहीं आ रहा है। चंद लोग वहां मौजूद हैं और लड़की का हाथ पैर बांध करके प्राइवेट पार्ट ऊपर करके उसके साथ गलत काम किया गया है। कोई भी यहाँ मिल्कीपुर का कोई साथी, प्रदेश का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। अभी कोई बड़ी जात की होती तो लोग एकदम अब तक आसमान सर पे उठा लेते। क्या नहीं हुआ उसके साथ, बहुत चर्चाएं वहाँ पे आप सुनेंगे। अगर हमारी आपकी बहन बेटी होती ना तो मतलब हम कई वर्षों तक मुंह नहीं दिखा पाते। उसके बहुत उसके साथ दुष्कर्म हुआ है बुरी तरीके से। मिल्कीपुर जनता के लिए आपके क्या सपने हैं? देखिए मिल्कीपुर की जनता से मैं सादर आग्रह करूंगा, आपके ये जो उपचुनाव होने जा रहा है, एक बारी मौका देने से ना सरकार ना बनेगी। कतली पे एक बारी आप साथियों वोट करिए। सूरज चौधरी आपके बीच का है, आप हो वैसे वो भी है। पल घिस करके यहाँ तक पहुंचे। जितना सुख दुख दर्द सूरज चौधरी आपका जानेगा, ना राजा के पुत्र जानेंगे और ना बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री ना आप जानेंगे। सूरज चौधरी यही आम आदमी के बीच, आम आदमी की तरह आपके बीच में बना रहेगा और आपकी सेवा करेगा और हमेशा आपके साथ डटा रहेगा। सूरज जी आपसे एक आखिरी सवाल है, मिल्की विधानसभा में नौजवानों और किसानों की क्या समस्या है, उनके लिए आपने क्या सोचा? भैया बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। किसान वाली समस्या बीजेपी सरकार है, किसान यहाँ का मुद्दा है, सरकार है, उनको पकड़ लेना चाहिए। लेकिन वह वोट मांगे आवाती कहा थी भैया राम मंदिर मैंने बना दिया, पूरा विकास कर दिया। अरे विकास देना है तो देखना है तो यहाँ के किसानों के मेड़ों पे जाके देखिए, जो झटका मशीन लगाए बेचारे इधर उधर टहलते रहते। झटका मशीन कब चलावे भाई, कब बंद करे भाई, यही विकास है इनका। जो झटका मशीन और सांड के चक्कर में जो लोग मर रहे हैं, बिल्कुल आपको हम कहेंगे कि बीजेपी के लोग और समाजवादी के लोग मिल्कीपुर के लोगों को जात पात मंदिर मस्जिद के नाम पे बरगला करके वोट ले लेते हैं और वोट लेते रफू चक्कर हो जाएंगे। इनका हेलीकॉप्टर दूर चला जाता है, फिर उसके बाद इनको कोई सुनने वाला नहीं होता है। ये आजाद समाज पार्टी के विधायक प्रत्याशी सूरज चौधरी जी, इनका सपना है कि यहाँ बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक CM है, पूर्व CM है। इन लोग की लड़ाई में मैं अपने आप को नहीं पाता, लेकिन फिर भी मिल्कीपुर की जनता मुझे एक बार मौका देगी तो मैं यहाँ के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए काम करूंगा। ये सूरज अस्त होने का समय, इस समय शाम का समय है, लेकिन जिस तरह सूरज में मेहनत कर रहे हैं, इनकी किरणें विधान में अगर फैलेगी तो नेचुरल सी बात है, लालिमा बड़ी अच्छी होगी। नौजवान है, युवा इनके साथ है। तब तक के लिए आप देखिए निष्पक्ष दस्तक, मिल्कीपुर से राजू यादव।